तो ये हमारा सामान पैक हो रखा भाई जाने के लिए। और ये हमारी दूसरे रूम की दूसरी अलमारी है, इसकी भी मैं हालत दिखा देती हूँ। देखो, इनकी सरकारी अधिकारियों की बुद्धि देखो। इतनी बड़ी अलमारी है और एक डंडा ये भी मैं नहीं लगाया है आके, है ना। ये भी डंडा मैं नहीं ढूंढ ढांड के लगाया है, डंडा वंडा सब गायब था, है ना। तो यहाँ पर देखोगे आप कि इतना स्पेस छोड़ा है, हद है यार। आदमी इस पे रखेगा, एक और स्पेस देना चाहिए था, उतने में तो आपके कपड़े लटकने वाले लटक ही जाते। तो ऐसी अलमारी बनवाई। अब यहाँ देखो, मैं जो दिखाने वाली हूँ, ये मेरी किताबें रखी हुई थी यहाँ पे बहुत सारी, मतलब मैंने बहुत सारी किताबें फेंक दी गाइस। फेंकनी नहीं चाहिए, सरस्वती माँ तो वैसे ही हम पढ़ने वालों से खफा रहती हैं हर वक्त। पता नहीं हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं कि कोई एग्जाम नहीं निकल पाता। और ऊपर से इन किताबों में मेरी डीमक लग गई है। अब बताओ, ये किताबें मेरे पढ़ने लायक रह गई हैं? ये नोट्स मेरे, सारे नोट्स मैंने जितने बना रखे थे ना, ये सारे नोट्सों में डीमक लग गई है। सारी किताब, ये नोट्स है वो वाली, किताबें तो मैं फेंक चुकी हूँ बहुत सारी। ये मेरे पुराने पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, निकलवा के लाई थी 250-300 रुपए के। सब में डीमक लगी हुई है, सब में। ये देखो ऐसी डीमक लगती है, ठीक है। पूरी अलमारी में डीमक लगी हुई है। और नीचे वाली अलमारी में भी देखो। अब आप बोलोगे कि दीदी इतना ठूस रखा है तो डीमक नहीं लगेगी, तो क्या लगेगा। देखो पिछले ना 2 साल, हम यहाँ पे 3 साल से है, तो 3 साल में, पिछले 2.5 साल में तो नहीं लगी थी, ये अभी लगना चालू हुई है बैक टू बैक। मतलब मेरे नीचे वाले फ्लोर में लगी थी सबसे पहले, फिर उसके बाद मेरे रूम में लगी। इस तरीके से ये ना धीरे धीरे मतलब अड्डा बना रही है। शायद हो सकता है कि लकड़ी के माध्यम से दीवार को खोखला करते हुए जा रही हो इधर उधर, पता नहीं। तो ये वैसे यहाँ पर आप देखोगे कि ये सब मेरा अब फेंकने वाला ही कचरा है एक तरीके से, क्योंकि जब घर खाली करते हैं तो फिर हमें कचरा फेंकना पड़ता है बहुत सारा, तो वही कचरा है। लेकिन ये किताबें कचरा नहीं थी गाइस। ये किताबें मेरी बहुत महंगी महंगी किताबें थी इसके अंदर यार। मैंने 40 रुपए से लेकर, है ना, 150 रुपए तक की जो कॉपी होती है ना, वो खरीदी थी। सब काट दी इन्होंने, डीमक ने सब काट दी है। देखो, कहीं पर कोई किताब मैं ऐसे रख गई थी कि बच जाए, लेकिन ये किताबों तक ऊपर तक पहुंच चुकी है। तो ऐसा नहीं है गाइस कि सरकारी नौकरी लगने के बाद केवल आर्थिक कंडीशन आपकी सही हो जाती है, और अगर थोड़ा बड़ा पद मिल जाता है तो क्या होता है, बड़ा पद मिलने की वजह से आपकी थोड़ी रेपुटेशन आपके परिवार में, आपके मतलब लोगों में बन जाती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है ना यार। फैसिलिटीज तो मैंने आपको दिखाई दी, डीमक वाली अलमारी। और इसीलिए सरकार हमसे इतने सारे एग्जाम करवा रही है कि हम अपने आप ही ये छोड़ दें, क्योंकि वो वैसे भी ऐसी सुविधाएं देने वाली है हमको।